सर आपसे मुझे बात करनी है सर। देखो मैं लड़कों से बहुत कम बात करता हूँ, इसलिए जो भी बात है जरा जल्दी बताओ। बस 2 मिनट सर। ए जल्दी आ सर, ये कल्याण है। मॉर्निंग सर। अरे ये इतना स्मार्ट क्यों है? ही गॉट हर्ट, मैनेज करना होगा। हेलो दीदी। हाय सिस्टर। बड़ी माँ। ये तो सॉफ्ट लगता है। आई एम सेफ, लव यू मैन। गुड मॉर्निंग सर। ये मेरा साला है, आप इसे जॉब दे दीजिए, मैं मिठाई बांट जॉब दूंगा। क्या है वो तो पता है ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जैसी बड़ी कंपनी का गरीब लोगों की सेवा करने का एक रूल होता है ना सर। उन सभी कामों को मैं हैंडल करूंगा और अच्छे से करूंगा। वैसे भी ये काम के प्रति बहुत ही मेहनती है, इसीलिए हर कोई इसे महान लक्षणों वाला आदमी कहते हैं। MLA। फाइल तो बड़ी मस्त है, मैंने इसे कैसे मिस कर दिया? तो कब से आ जाऊं सर? सर अरे जाग फौरन मुसाफिर, शुरू जाग कर जा। दो। ओके सर, थैंक यू सो मच। Today onwards you are promoted as production manager। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यही बात आकर शाम को गेस्ट हाउस में भी बोल देना। मुझे भी तो दे सकते हो ना प्रमोशन। हे ऊपर वाले कल्याणी, यू आर ओवर क्वालिफाइड। मेरा भी एक टेस्ट है। मेरा भी तो एक टेस्ट है सर। एक बार आप मेरे घर आओगे तो आपको समझ आ जाएगा सर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। मालिक, जब मैं आपकी कंपनी में आया था मेरे पास लोकल बस के भी पैसे नहीं थे, और आज बहुत सारी बैंकों से लेकर स्विस बैंक में जितना छुपाना था सब छुपा दिया। वो सारा का सारा माल आपका ही था मालिक। क्या मालिक आपने मुझे एक ऐसी सजा दी? चंटी जी, 20 साल पहले मैंने आपकी इस कंपनी में कदम रखा था और आज अपनी कंपनी मेरे हाथों में देकर आप अमेरिका सेटल हो गए और आज तक नहीं लौटे। कूल चंटी जी, कूल। ये भार मुझसे सहा नहीं जा रहा है सर। और कितनी फाइल्स देखूं मैं सर? एक एक फाइल को देखते देखते मैं बहुत घायल हो चुका हूँ सर। सर कोई फाइल तो ऐसी होती है कि जी करता है उसे तकिया बना के सो जाऊं। बार बार फाइल चेक करने का मन करता है मेरा। अगर इतना मुश्किल है तो यहाँ भेज दो ना, मैं देख लूंगा। अब इस उम्र में आपको क्या परेशानी देना सर, ये परेशानी मैं ही झेल लूंगा। ठीक है ठीक है। दरअसल बात ये है कि मेरी बेटी अपनी फ्रेंड की शादी के लिए इंडिया जाने वाली है। ठीक है सर। बेटी ने अकाउंट्स में मास्टर डिग्री किया है, उसके लिए उसे एक प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो वो बोली कि मैं कहीं और नहीं अपनी कंपनी में ही करूंगा। सर बेटी वहाँ 2 महीने रहेगी। हाँ, यू डू वन थिंग सर। बेटी के लिए एक अच्छी सी पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट करो। ठीक है सर। सर क्या है? अपने प्लान एक्सटेंशन का सैंपल रेडी है सर। गुड। तो एक काम करो, तुरंत सर्वे शुरू करवा दो। ओके सर। और साथ में हमें एक पी अपॉइंट करनी होगी, तो फौरन इंटरव्यू अरेंज करवाओ। जी सर। प्रसाद, सर सारी की सारी फाइल्स सोहन पपड़ी की तरह होनी चाहिए। एक दिन तू ना तड़प तड़प कर मरेगा। प्रसाद तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं सर। यू कैन गो। हेलो। हाँ पापा। फोन मत किया करो, कितनी बार बोलूं? पापा तुम्हें जिससे बात करनी है वो यहाँ नहीं है। प्लीज पापा, मुझसे बात करो पापा। अगर मेरी बेटी को बचपन में चोट लगती थी तो रोना मुझे आता था। अब तुम्हारे रोने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। शायद तुम्हारे लिए मेरा प्यार मर चुका है। पापा प्लीज पापा, मुझसे बात करिए, फोन मत काटिए पापा। सर ये कैंडिडेट जो पीए इंटरव्यू के लिए आई हैं। क्यों रे? मैंने तुझसे फाइल रखने को कहा था, तूने नॉवल रख दी। एज का कोई क्राइटेरिया होता है कि नहीं? तू सारी आंटियों को लेकर आ गया। अरे फाइल का मतलब नहीं समझता है क्या? कोई देखे तो देखता ही रह जाए, ऐसी होनी चाहिए वो। एक्सक्यूज मी सर, चंटी सर कौन है? स्वीट, कम ऑन प्रिया। सर मेरा नाम स्मिता है। मुझसे शादी करोगी ना? चरित्रहीन, इंसानियत के नाम पर कलंक। नहीं सर, मैंने कुछ कहा ही नहीं। बेटा तूने जो मन में सोचा वो तू बाहर बोल गया। सर सॉरी सर, नौकरी से मत निकालिए, अभी शादी की है, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है सर। अगर मैं तेरी तरह सोचता तो इस पोजीशन पर नहीं आ पाता। सर इसको इंटरव्यू के लिए भेज दे। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड? पापा शराबी हैं और भाई आवारा। पढ़ने के लिए अभी 2 बहनें बाकी हैं। बड़े भाई मोटर बाइक पर कपड़े लादकर गांव-गांव में बेचते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। और ये सब देखकर माँ को हार्ट अटैक आ गया।
तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, और तुम्हारी कहानी सुनकर कहीं मुझे ना आ जाए। मतलब कुल मिलाकर तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर है। बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर तुम मुझे फेवर करती रहोगी तो मैं तुम्हें फरारी दिला दूंगा। आपका सेंस मैं समझ गई, पर मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। लेकिन मेरी फैमिली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसीलिए मुझे ये जॉब चाहिए। आई जस्ट नीड सम टाइम। आज मुझे एक पुराना गाना याद आ गया। औरतों की बातों के बहुत से अर्थ होते हैं, जिसे ब्रह्मा भी न समझ सके देवी। यू आर सेलेक्टेड। स्मिता, परफ्यूम कैसा लगा? अरे वाह, मजा आ गया। एक बार मेरे घर आओ तो। हम सोचते कुछ और हैं और हमें मिलता कुछ और है। सेल्फी गर्ल, ये हमारी बॉस है। अब ये कहाँ पर गया? वेलकम इंदु मैडम। थैंक यू सो मच। मैडम, आपको वहाँ पर 24 की आदत हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर तो 36 पे एडजस्ट करना पड़ेगा। व्हाट? ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। आई मीन टेम्परेचर मैडम। हेलो, ये है स्मिता आपकी पी। हाय चंटी जी, ये मेरे साथ 24/7 रहेगी। नो प्रॉब्लम मैडम, ये मेरे गेस्ट हाउस में ही रहेगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भी तो अकेली हूँ, मेरे साथ रह लेगी। अरे, अगर हमें इस कंपनी में रहना है तुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। आप ही ने तो कहा था ना, ये हमारा मैजिकल बॉन्ड है। कोई मैजिकल बॉन्ड या रबर बैंड नहीं है। मैंने आपके लिए रिस्क लिया, आपकी शादी कराई और मैं खुद के घर से बाहर निकल गया, और आप मुझे ये सलाह दे रहे हैं? चुप कर, थोड़ी बात क्या की, शादी करवाई, ये करवाई, बकवास करता रहता है। आराम से अपनी जॉब कर। अगले महीने अपनी कजिन से तेरी शादी करवा दूंगा, तो फिक्र मत कर। वो ऐश्वर्या की तरह दिखती है। तो फिर उसकी शादी अभिषेक से करवा दीजिए। मुझे तो ये चेयरमैन की लड़की ही चाहिए। इट्स फिक्स्ड। हमें मिला दिया इंदु। ये मेरे लिए? हाँ। फॉलो कर रहे हो मुझे? गेट आउट। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा हमारे बीच का बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन? वही तो जी, आपकी कंपनी और मेरे बीच एक बॉन्ड है। मुझे निकालने के लिए मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस चाहिए, और प्रॉपर रीजन भी होना चाहिए। ये रूल है। एम्प्लॉय हो? Yes. तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? मैं नहीं दिया मैडम, ये सबको सिस्टर बोलता था। लगा सब सेफ है इसलिए जॉब दे दिया। क्यों रे, मासूम सी शक्ल बनाकर हमारी मैडम पर डोरे डाल रहा है? मल्टी मिलियनर देखकर हमारी एमडी को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा सर, था। जब मैंने इन्हें देखा था तब इनकी कास्ट या जायदाद या कंपनी की एमडी है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मेरे अंदर लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग आई थी। कल अगर इनके शेयर्स गिर जाए और इनकी कंपनी रोड पे आ जाए तो भी मेरी फीलिंग्स में एक रत्ती का भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ मामला सेट कर दीजिए, शादी में कपड़े दिलवाऊंगा। तू शादी में कपड़े दिलवाएगा? तूने मुझे बिचौलिया समझ रखा है चंटी जी, क्या? हाँ मैडम। इससे क्यों बातें कर रहे हो? सेंड हिम आउट, यूजलेस फेलो। हाँ, बोलो और बोलो अरे बोलती तू जाओ। पागल हाँ, हो गया बोलो। क्या? वो गालियां दे रही है। मुझे वही चाहिए। हेलो, जब बादल जोर से गरजते हैं ना तो उसके बाद बारिश ही होती है। तुम ना रुक क्यों गई? और बोलो। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मैग्नेट अगर पास होगा तो बॉन्ड होने से कोई रोक नहीं सकता। हे, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्लान किया है। शादी के बाद आखिर तुम्हारा ये पहला बर्थडे है। पापा के बिना ये मेरा पहला बर्थडे है किशोर। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा कोई भी त्योहार धूमधाम से नहीं मनाते थे, सिर्फ मेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया करते थे। आज से इसे कभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटियों के सामने कोई हो या ना हो, बस उनके पापा होने चाहिए, उससे हिम्मत मिलती है। और मेरे पापा फोन ही नहीं उठा रहे। पापा के बिना अब मैं कोई जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। क्या तुम लोग अभी यहीं पर बैठे हो? चलो इसे साइड में रखो। चलो जीजू, आजा बहन, केक काटते हैं। आजा, आज मेरी बहन का बर्थडे है, तुम्हें एक सरप्राइज दूं क्या? उधर देखो। थैंक्स भैया। सॉरी पापा जी, ये सब मेरी गलती से है। एक ही बात और कितनी बार बोलोगे बेटा? तुमने हर लेटर में यही तो लिखा है। हाँ, लेटर? फोन नहीं उठाएंगे इसलिए मैंने लेटर भेज दिए। ओके, आज मुझे पता चला कि तू क्या है। तू मेरा सबसे प्यारा शुभचिंतक है। हे, फॉरगेट इट।
तेरे पापा कठोर जरूर हैं, लेकिन ये तुझे रोज याद करते हैं। हर बाप ऐसा ही होता है, बेटे को कंधे पर उठाकर पालता पोसता है, लेकिन बेटी को दिल में बिठाकर पालता है। 20 साल पाली हुई बेटी अगर किसी और के साथ चली जाए तो गुस्सा तो आता ही है बेटा। जब आपको गुस्सा आया तो वो सिर्फ गुस्सा नहीं था पापा, उसमें प्यार भी तो था जो आपको यहाँ तक ले आया। अगर तुझे इतनी ही समझ थी बेटा तो मेरी एक छोटी सी बात पर घर छोड़कर क्यों चला गया? बचपन में आप ही ने तो कहा था पापा कि बहन को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और आज जब बात इसकी लव मैरिज की आई तो मैंने उसमें भी उसका साथ दे दिया। अपने मायके में हर लड़की रानी की तरह रहती है, लेकिन सच्चे प्यार की जरूरत उसे शादी के बाद होती है। ओह गॉड, मैं काम पर फोकस तक नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा हुआ मेरे सारे स्कैम सेफ हैं। हेलो, व्हाट? नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। अब लेटे रहो। हमने नई फैक्ट्री बनाने के लिए शहर से बाहर 10 एकड़ की जमीन खरीदी, पर जब हम वहां सर्वे करने पहुंचे तो गुंडों ने हमें बहुत मारा। अभी जमीन पे हमारे भाई का कब्जा है। हमारी कंपनी के नाम पर जो जमीन है उस पर आप कब्जा कैसे कर सकते हैं सर? चुपचाप रहेगा तो सिर्फ प्रॉपर्टी ही जाएगी, ना नुकुर करेगा तो प्रॉपर्टी के साथ साथ तेरी जान भी चली जाएगी। This land belongs to रंजीत सिंह। ये सारी जमीन रंजीत सिंह की है। जमीन रंजीत सिंह की है। आपकी कंप्लेंट लेकर मुझे एफआईआर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको जमीन चाहिए तो आप रंजीत से सेटलमेंट कर लीजिए। चंटी जी, रंजीत सिंह को इमीडिएटली सेटलमेंट के लिए बुलवाइए। पीए हो, पीए की तरह रहो, हमें सलाह मत दो। सॉरी मैडम, सर। एसीपी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं अभी उससे फोन पर बात करता हूँ। सर, हाँ? एसीपी साहब की जमीन पर जब उसने कब्जा किया था तो 3 करोड़ में सेटलमेंट हुआ था। कुछ लोग बहुत ही टेढ़े होते हैं और उन्हीं में से एक वो है। आपको उससे दूर रहना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। क्या हुआ? ये किस तरह का अन्याय है? इतना कुछ हो गया और मुझे बताया नहीं। मैं इस कंपनी से सैलरी लेता हूँ, तो क्या इसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है? मुझे बताया क्यों क्या नहीं? लेगा रे, जब इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है हमारे पास। देखिए सर, जब ताला बनाते हैं तो उसकी चाबी बनाई जाती है, इसी तरह से प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन होता ही है। ऐसी लुभावनी और दिलकश बातों से तू लड़कियां तो आराम से पटा सकता है। क्या रंजीत से लैंड लेके आ सकता है? लाऊंगा। तुम प्रॉमिस करो कि अगर मैं उसे लेकर आया तो तुम मैडम से मुझे आई लव यू बुलवाओ। क्या बोला? ये क्या बात कर रहा है तू? मैं उस गुंडे से लैंड वापस लेकर आऊंगा, पर क्या मैडम आई लव यू बोलेगी? हाँ बोलूंगी। हाँ? मैडम, इतनी जल्दबाजी मत करो। आप चुप रहिए चंटी जी। अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो मुझे लाइफ में दोबारा शक्ल मत दिखाना। तो डील डन? डन डील। लेकिन इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। ओके? मैडम, उसे प्यार के लिए हाँ क्यों बोल दिया आपने? रंजीत को देखा है आपने? वो कैसे भी उससे लैंड छुड़ा नहीं सकता। कम से कम इस बहाने इससे तो पीछा छूटेगा। आहा, क्या जबरदस्त प्लान बनाया मैडम। आपने जख्मी शेर के आगे फेंक दिया उसको, अब तो नरबली होगी। रंजीत कितना खतरनाक इंसान है पता है? तुम लोग मुझे डराने की जगह उसके बारे में कुछ और क्यों नहीं बताते? जैसे उसका कोई साइड सेटअप वगैरह वगैरह। हाँ? चुप कर, क्या बकवास कर रहा है तू? वो अपनी बीवी की बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो पतिव्रता आदमी है। मैं सलाम करता हूँ, तू बोल। जैसे राम जी की सीता वैसे रंजीत की पत्नी। ओ, मुझे तो ये लगता है उनकी शादी अरुंधति नक्षत्र में हुई है। वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। उन दोनों का पेट नेम भी एक है, हनी। उसके प्यार की निशानी सोहनी माहिवाल। लोगों से दूर उसने दमयंती पैलेस बनाया है। बाय हनी। अगर उसे जुकाम होता है तो इसे छींक आती है, भूख इसे लगती है तो खाती वो है। अरे, मैंने उसकी लव स्टोरी देखी है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। अगर इसमें ट्विस्ट लाना है तो मुझे लोमड़ी के दिमाग वाला इंसान चाहिए जो ऊपर से नीचे तक बस शातिर है। एग्जैक्टली, तुमने जो मेजरमेंट बताया है वो हैदराबाद में एक ही है।
लोमड़ी से भी ज्यादा शातिर दिमाग है उसका। 420 में नंबर 1 है वो। पट्टा कराने वाले हर लॉयर उसे सम्मान में पट्टा भी कहते हैं। जैसे भूकंप समंदर में समाता है, वैसे ही हैदराबाद के सारे केसेस खत्म करके अब वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गया है। कल उसके ऑफिस की ओपनिंग है।